बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, ईद उल फितर से पहले मुर्दे क्यों रोते हैं? जिनका कोई अपना अगर दुनिया से जा चुका है तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। ईद उल फितर मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है, फिर मुर्दे क्यों ईद आने पर रोते हैं, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। शव्वाल का पहला दिन ईद उल फितर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन की फजीलत के बारे में फरमाया, जब शव्वाल का पहला दिन होता है यानी ईद के दिन आसमान से फरिश्ते आवाज़ देते हैं, ए मोमिनो अपने तोहफे की तरफ दौड़ो। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ईद उल फितर के दिन एक खुतबा फरमाया, ए लोगो ये दिन वो है जिसमें नेक लोग अपने इनाम हासिल करते हैं और बुरे लोग नाउमीद और मायूस होते हैं, और इस दिन की क़यामत के दिन के साथ काफ़ी सबाहत है। इसीलिए घर से निकलते वक्त उस दिन को याद करो जिस दिन कब्रों से निकलकर खुदा की बारगाह में हाजिर किए जाओगे। नमाज में खड़े होने के वक्त खुदा के सामने खड़े होने को याद करो और अपने घरों में वापस जाते हुए उस वक्त को याद करो जिस वक्त जहन्नम या जन्नत में अपनी मंजिलों की तरफ लौटोगे। एक खुदा के बंदो, सबसे कम चीज़ जो रोज़ेदार मर्दों और ख़वातीन को रमज़ान उल मुबारक के आखिरी दिन अता की जाती है वो ये है फरिश्ते की बसारत, जो सदा देते हैं, आवाज़ देते हैं, ए बंदा ए खुदा मुबारक हो, जान ले तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं। अब अगले दिन के बारे में होशियार रहना कि कैसे गुजारोगे ईद उल फितर अपने अमाल और इबादत का इनाम हासिल करने का दिन। इसीलिए मुस्तहब है कि उस दिन बहुत ज़्यादा दुआ की जाए, खुदा की याद में रहा जाए, बेपरवाही ना की जाए और दुनिया आखिरत की नेकी तलब की जाए। ईद उल फितर के दिन मुसलमानों के लिए दो बड़ी खुशियां हैं। एक ये कि उस दिन अल्लाह ताला सदक़ुल फितर कबूल फरमाता है। ये बहुत बड़ी शहादत है कि अल्लाह ताला हमें माल अता फरमाकर फिर उसमें कुछ अपने नाम पर कबूल फरमा ले और उसे हमारी आखिरत के लिए महफूज फरमा दें। इसीलिए ईद के दिन पहला काम सदक़ुल फितर अदा करना है। दिल की खुशी के साथ खूब ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ुल फितर अपने तरफ से और अपनी बालिग और नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उसने हमें उसकी तौफीक अता फरमाई। दूसरी खुशी मुसलमानों की इज्तिमा में अल्लाह ताला के सामने 2 रकात नमाज अदा करनी है। रमज़ान उल मुबारक में महबूब के खातिर भूखे प्यासे रहने वाले आशिक को आज एक ख़ास मुलाकात पर बुलाया गया है। ये ख़ास मुलाकात है ईद की नमाज। इसीलिए सुबह उठकर खूब अच्छी तरह नहा ले, पाक साफ़ हो जाएं, अपने लिबास में से जो अच्छा हो वो पहन ले, खुशबू लगाएं, मिशवा करके मुँह साफ करें, जो खुशबू सामने हो वो लगाएं, सुरमा और अमामा की जिन्नत हासिल करें। ईद के दिन शुक्र करें। ईद तो एक दीनी खुशी है, रमज़ान मुबारक की रहमतों और बरकतों की खुशी है। बस जिनकी रमज़ान मुबारक में बख्शिश हो गई उसकी ईद तो खुद ही हो जाती है, और जो रमज़ान उल मुबारक में महरूम रहा वो लाख खुशियाँ और मस्तियाँ कर ले, उसकी कोई ईद नहीं। ईद का दिन शुक्र और शुक्राने का दिन है। कब्र की मिट्टी को याद रखें, रब्बे काबा की कसम, दुनिया उन्हीं लोगों को सताती है जो मौत और कब्र को भूल जाते हैं, और जो लोग मौत और कब्र को याद रखते हैं ये दुनिया उनके कदमों पर गिरती है। ईद का दिन एक दिन भी गुजर जाएगा। चारों तरफ दुनिया के मेले देखकर अपनी गरीबी और फकीरी को दागदार ना होने दे। जब ईद का दिन आता है तो मुर्दों में कब्रों के अंदर एक हलचल सी मची होती है। ज़मीन के ऊपर तो एक खुशी होती है। ईद का दिन होता है एक बहुत ही पुरमसरत मौका होता है, लेकिन कब्र के अंदर का माहौल ये होता है कि अल्लाह पाक जो अज़ाब रमज़ान में उन पर से हटाता है वह वापस नाजिल हो जाता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का चाँद देखा जाता है तो शैतान को कैद कर दिया जाता है और मुर्दों के अज़ाब में भी अल्लाह ताला रमज़ान में तख़फ़ीफ़ फरमाता है, यानी अज़ाब हटा देता है। लेकिन जब ये रमज़ान का महीना जाता है और जैसे ही ईद का चाँद नज़र आता है तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है
कि उनको उस कैद खाने से निकाल दिया जाता है और कैद से रिहा कर दिया जाता है, तो उन शायातीन को आज़ाद कर दिया जाता है। और कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ रमज़ान भर के लिए अज़ाब में तखफीफ की गई थी और रमज़ान ही में उनके ऊपर अज़ाब को हटाया गया था। जैसे ही रमज़ान मुकम्मल होता है, ईद का चाँद देखा जाता है, तो उनके ऊपर अज़ाब को फिर से मुसल्लत कर दिया जाता है। हदीस शरीफ में आया है कि जब ईद उल फितर का दिन आता है, फरिश्ते रास्ते पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, ए मुस्लिमीन की जमातों, अपने रब्बे करीम की तरफ चलो, वह तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर उस पर सवाबे अजीम अता फरमाता है। तुम्हें रमज़ान मुबारक की रात में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी, तुम्हें दिन में रोज़ा रखने का हुक्म दिया और तुमने रोज़ा रखा, तुमने अपने रब के हुक्म की इताअत की, अब उसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद ख़त्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी, अब तुम खुशी खुशी से अपने घर लौट जाओ। इसीलिए उस दिन को इनामो इकराम का दिन कहते हैं। ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का बायस है, लेकिन मुर्दे ये क्यों चाहते हैं कि कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबतें उनके ऊपर आने वाली होती है और इस वजह से वह लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आए, लेकिन मुर्दे को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में उससे सवाल और जवाब नहीं किया जाता, चाहे वह कितना भी गुनहगार बंदा क्यों ना हो। रमज़ान में इंतकाल उसका हो जाए, रमज़ान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि रमज़ान भर उससे ना सवाल जवाब होते हैं और ना ही रमज़ान भर उसके ऊपर अजाब नाजिल किया जाता है। और जैसे ही हदीस पाक का महफूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है और वह मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नुम की तपिश और महसूस करता है, तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वह इस तरह से जहन्नुम के अजाब को और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का चाँद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाजे को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, कब्र से अजाब को हटा लिया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ुल होता है। सारी चीज़ें होती है। जो मुर्दा होता है उसको बड़ी राहत मिलती है। रमज़ान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया। तो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नम के दरवाजे खोले हुए थे, वो दरवाजे बंद कर दिए गए। वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह ताला ने रमज़ान में अजाब हटा दिया, तो ईद के बाद उनके ऊपर अजाब नाजिल होता है या नहीं? अल्लाह माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है। अल्लाह जिसको चाहता है बख्श देता है। जिनके ऊपर अजाब नाजिल नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही, जैसे रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, फ़ौरन ही उसी तरह अजाब शुरू हो जाता है। हम लोग रमज़ान के आखिरी असरे में जब अपनी मग़फ़िरत की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं, हमें अपनी महरूमीन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करना चाहिए और सिर्फ अपने ही महरूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिन मोमिनात सबके लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए।